खुशबू ऐसी कि आपके पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा कि आपकी ज़ुबान से ना जाए। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं मटर पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। एकदम खिला खिला चावल बनेगा और मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मटर पुलाव की ये सादा सी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार सा ये वाइट मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको चावल के बारे में बता दूं, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो चावल मैं यहाँ पर ले रही हूँ डबल स्टीम राइस 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग हैं। और मैंने 3 से 4 पानी में इसे अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो दिया है। चलें जी, कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब देखें, एक बड़ी सी पतीली में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर घी। आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं। चावल जुड़ जाने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप लोग घी या ऑयल की क्वांटिटी चावल के हिसाब से नहीं डालते। तो देखिए, अभी ऑयल गर्म ही हुआ है तो मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। और इन्हें हम फ्राई करेंगे इतना कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। वाइट पुलाव बना रहे हैं ना, तो कलर नहीं देंगे प्याज को। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप पुलाव को कितना कलर देना चाहते हैं। बस जी, मैं इतना ही पकाऊंगी कि ये हल्के से गुलाबी हो जाएं। तब इसमें शामिल करेंगे पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए कुछ गरम मसाले। तो 1 टेबलस्पून भर के मैं मिक्स गरम मसाला ले रही हूँ, जिसमें 1 बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा, 1 तेज़ पत्ता भी शामिल है। इसके अलावा काली मिर्च के भी 10 से 12 दाने हैं। चलें जी, इसके बाद शामिल करेंगे इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट और मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगेगी मैं इसमें डालूंगी फ्रेश मटर। तो तकरीबन आधा किलो ये मेरे पास मटर थे। छीलने के बाद 1.5 कप के बराबर ये दाने बच गए हैं। मटर के साथ ही 1 टेबलस्पून में नमक डालूंगी और 1 कप भर के हम दही का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पुलाव टेस्टी तो बनेगा ही, जूसी और सॉफ्ट चावल तैयार होंगे इंशाल्लाह। बस जी, मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने कवर लगाकर दही के पानी को ड्राई करना है। अब देखिए मैं कवर क्यों लगा रही हूँ, मटर स्टीम में हल्के से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर लगा दें, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो 5 मिनट के बाद देखें, दही का पानी ड्राई हो चुका है और मटर भी हल्के से स्टीम में पक चुके हैं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी टमाटर। अच्छा, टमाटर जो हम डालने जा रहे हैं, इसको आप लोगों ने बड़े टुकड़ों में काटना है। वाइट पुलाव बनाने जा रहे हैं ना, सुर्ख रंग के जब ये टमाटर पुलाव में नज़र आएंगे तो खाने के साथ साथ पुलाव देखने में भी खूबसूरत नज़र आएगा। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस में काट कर डाल दिए हैं। अब देखें, पुलाव में हमने स्पाइस के लिए कुछ भी नहीं डाला। पुलाव को स्पाइसी करने के लिए मैं ना लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और ना ही कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें, 4 से 5 हैं। इसको मोटा मोटा सा काट लें और शामिल कर दें। आप हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, तो जैसे आपका दिल चाहे। मिक्स कर लेंगे और भुनाई कर लेंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और फिर डालेंगे चावल के हिसाब से पानी। तो चावल पकाने में आप जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो है चावल के लिए परफेक्ट पानी डालना। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, चावल में बस आप लोगों ने इतना ही पानी डालना है। देखें, 2.5 गिलास मेरे पास चावल हैं, तो मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूंगी। सिर्फ आधा गिलास ही पानी का मैं ऊपर डालूंगी चावल से। अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आता तो चावल डालने के बाद चेक करें, चावल के ऊपर सिर्फ 1 इंच के बराबर पानी रहना चाहिए। तो चावल इंशाल्लाह ताला परफेक्ट और दानेदार बनेंगे। अब देखिए, यखनी में मैंने बॉयल आने दिया है। जैसे ही बॉयल आएगा, आप लोगों को जो खुशबू आएगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बस भीगे हुए चावल इसमें डाल दें, हल्के हाथ से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया करें जब भी यखनी में चावल डालें। जैसे ही आप लोग देखें कि चावल में बबल्स आ रहे हैं, बस इसी स्टेज पर नमक चेक किया करें, क्योंकि अगर नमक की मिकदार बराबर ना हो तो यकीन करें पुलाव या बिरयानी खाने का मज़ा ही नहीं आता।
तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला था जो एकदम परफेक्ट है। अच्छा, मटर पुलाव के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए आप लोग इसमें चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि मटर पुलाव जितना सादा बनेगा ना उतना ही टेस्टी लगेगा। मटर का एक्चुअल टेस्ट निकल कर आएगा चावल में। तो देखिए पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, कवर लगा दूँगी, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और चावल को 15 मिनट के लिए दम पे लगाएं। माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप लोग चेक करें कि चावल कितने खिले खिले और शानदार लग रहे हैं और मटर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो परफेक्ट खिला खिला पुलाव बनाने के लिए एक और टिप भी आप लोगों को देती चलूँ। जब भी आप लोग चावल दम पे लगाते हैं ना, तो दम लगाने के बाद आप लोगों ने फ्लेम तो ऑफ़ कर देनी है, मगर चावल को दम में ही छोड़ देना है 7 से 8 मिनट के लिए। तो चावल एकदम खिला खिला और शानदार बनेगा। फ़ौरन से दम नहीं खोलना और ना ही चम्मच चलाना है। तो ये रेसिपी अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा। टेस्टी सा ये पुलाव बनाना नहायत ही आसान है, जिसे मैंने सर्व किया है मिक्स अचार के साथ। तो रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।